नमस्कार दोस्तों। ईमानदारी का सबसे बड़ा सरदार अरविंद केजरीवाल आजकल शांत हैं। जब से 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से तो अरविंद केजरीवाल दिखाई ही नहीं दे रहा है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा आदमी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एजेंसियों को ये कह दे कि तुमने जो मुझे सम्मन भेज रखा है वो गलत है, मैं नहीं आऊँगा, तुम जो करना है वो कर लो, लेकिन मैं इस सम्मन के ऊपर नहीं आऊँगा, अपना सम्मन वापस ले लो। ऐसा आज तक भारत के इतिहास में किसी नेता ने नहीं कहा। चाहे वो लालू यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे जयललिता हो, कोई आज तक ये नहीं कह पाया कि हम एजेंसी के सम्मन पर हाजिर नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सभी के सभी लोग वक्त मांग लेते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वक्त नहीं मांगा और ये कह दिया था कि मैं सम्मन पर नहीं आने वाला क्योंकि मैं प्रचार में व्यस्त हूँ। और साथ ही साथ ये नहीं कहा कि मैं उस दिन नहीं अगले दिन आ जाऊँगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल मैं व्यस्त हूं और मैं आपके सम्मन को गलत मानता हूं, ये राजनीति से प्रेरित है और मैं आपके सम्मन में नहीं आऊंगा, आप इस सम्मन को वापस ले लीजिए। तो अरविंद केजरीवाल जो सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री बताते हैं अपने आप को, वो एजेंसी के सम्मन पर हाजिर होने से मना कर देते हैं और कह देते हैं कि ये सम्मन ही गलत है। अरविंद केजरीवाल आजकल लेकिन शांत हैं। आजकल वो ज़्यादा नहीं बोल रहे क्योंकि उनके जितने भी लठैत जो उनके आगे पीछे घुमा करते थे वो फिलहाल जेल के अंदर है। संजय सिंह जो कहता था कि ईडी की पैंट गीली कर दूंगा मैं, अब आजकल उसकी पैंट गीली हो चुकी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चार्जशीट दोबारा से फाइल कर दी है, यानी सप्लीमेंट्री चार्जशीट एक और फाइल हो चुकी है संजय सिंह के खिलाफ, जो 5वीं चार्जशीट है। यानी सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो 5वें नंबर वाली फाइल हो चुकी है और 60 पेज की इस फाइल में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये साफ कर दिया है कि अब संजय सिंह नहीं बच सकते। संजय सिंह ने जेल के अंदर कई ड्रामे किए। कभी कहता है मुझे गर्म पानी की केतली चाहिए, मैं ठंड से ठर्रा रहा हूं और हमें जल्द से जल्द जमानत दे दीजिए। राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत नहीं मिली, ये दिल्ली हाई कोर्ट चला गया। दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली, ये सुप्रीम कोर्ट चला गया और वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। किसी भी नेता को अभी तक इनके राहत नहीं मिली है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया हो, किसी को राहत नहीं मिली है। लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं कि हमें मोदी ने अंदर डाल दिया है। खैर, ये सब ड्रामे तो राजनीतिक ड्रामे तो चले रहेंगे, लेकिन संजय सिंह ने राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बार फिर से गुहार लगाई कि मुझे जो है जमानत दे दी जाए। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि सर, हम इसे मुख्य अभियुक्त और मुख्य कॉन्स्पिरेटर मानते हैं, ये मुख्य कॉन्स्पिरेटर है। यानी जैसे मनीष सिसोदिया को बताया गया था कि ये एक तरीके का चीफ कॉन्स्पिरेटर जैसे मनीष सिसोदिया को बताया गया था, वैसे ही अब संजय सिंह को बताया गया है कि ये मुख्य अगुवाई करता है। सबसे ज़्यादा पैसों की अगुवाई संजय सिंह ने ही की है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इस बात के बाद कोर्ट भी थोड़ा सन्न था कि मुख्य अगुवाई करने वाला इंसान ये है और लगभग 3 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल तो हम पकड़ चुके हैं। यानी 3 करोड़ की अगुवाई जो उसने की है उसके सबूत तो हमारे पास मौजूद हैं। संजय सिंह ने फिर भी कहा कि मुझे जो है जमानत दे दी जाए, लेकिन ईडी ने एक और बात ऐड की। वो ये ईडी ने बताया लोअर कोर्ट को, यानी राउज एवेन्यू कोर्ट को, कि हमें कुछ एक गवाह मिले हैं जिन्होंने ये बताया है कि संजय सिंह जो है जेल से निकलते ही देश से फरार होने की फिराक में हैं। उसके बाद संजय सिंह हैरान हो गया और कहने लग गए कि नहीं, ऐसा कौन सा आदमी है जिसने आपको ये बता दिया। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट को ये बताया कि हम किसी भी गवाह को यहाँ पे नहीं बताएंगे कि हमें किसने गवाही दी है, क्योंकि हर गवाह को ये प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। पहले भी 2-3 गवाह को ये प्रभावित कर चुके हैं और वो अपनी गवाही से पलट जाते हैं। तो इस सारे मामले को देखते हुए कोर्ट ने भी ये माना है कि इन्हें जो है जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट के अंदर रो रहा था ये संजय सिंह और ये कह रहा था कि हमें जमानत दे दीजिए, मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि मैं कभी कहीं नहीं भागूंगा, मैं देश के बाहर नहीं जाऊंगा, मैं अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे जमानत दे दीजिए। ये वही है जो कहता था कि मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करते हो, मेरे चट्टे बट्टों को गिरफ्तार क्यों करते हो, मेरे पीए को गिरफ्तार क्यों करते हो, मेरे छोटैये को गिरफ्तार क्यों करते हो, मेरे उस दोस्त को गिरफ्तार क्यों करते हो। और अब कह रहा है कि मुझे जमानत दे दीजिए। कभी राउज एवेन्यू कोर्ट में चले जाते हैं, कभी दिल्ली हाई कोर्ट चले जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, क्योंकि कोर्ट में पेश होने के लिए जो वकील आ रहे हैं उनका पैसा तो दिल्ली की जनता चुका रही है, इनका क्या जा रहा है। एक एक आदमी के पीछे 6-7 वकील घूम रहे हैं
उन वकीलों का खर्चा कौन उठा रहा है? मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति के इतिहास में दिल्ली सरकार जो फिलहाल चल रही है उसने सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया होगा वकीलों के ऊपर, और वो भी खुद को बचाने के लिए। पैसा किसका है? दिल्ली की जनता का। इसलिए ये लठैत अरविंद केजरीवाल और इसके लठैत ये जितने भी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया हैं, ये शराब घोटाले के जो किंग पिन हैं, वो सब के सब जो हैं इसके अंदर फंसे। लेकिन अरविंद केजरीवाल शांत है। अरविंद केजरीवाल शांत हो चुके हैं जब से उन्होंने देखा है कि कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही और 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि वोट नोटा से भी कम पड़ा है। तो फिर कहां से ये राजनीति कहां पे आके पहुंच चुकी है? और मैं आपको बताऊं, ये वोट नोटा से कम इसलिए पड़े हैं क्योंकि पैसा खर्च नहीं किया गया। इस अरविंद केजरीवाल ने जितनी भी अगुवाई की थी उस अगुवाई का पैसा गोवा और गुजरात में खर्च किया, इस वजह से वहां पे ये खरीद फरोख्त कर पाया। लेकिन अब जो है पैसे की सोर्स बंद हो चुकी है, इसलिए चुनाव नहीं लड़ पा रही है आम आदमी पार्टी। और चार्जशीट जब से सप्लीमेंट्री 5th चार्जशीट एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने लगाई है, संजय सिंह जो है भौचक्का है। संजय सिंह को एहसास हो चुका है कि वो बाहर नहीं आने वाला। लेकिन अरविंद केजरीवाल को यह एहसास हो रहा है कि जल्द से जल्द जो है ईडी का दूसरा सम्मन आ जाएगा और वो मना नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रोपेगेंडा एक नया लगाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि हम जनमत संग्रह करवा रहे हैं। हम लोगों से पूछेंगे क्या जेल से सरकार चलाई जा सकती है? क्या मुख्यमंत्री जेल चला जाएगा तो क्या वो जेल से भी मुख्यमंत्री बना रह सकता है? उनका कहना है कि ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि जेल से मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला सकता। इस पाखंडी और नटवर लाल लठैत को ये नहीं पता कि हमारे संविधान में ये भी नहीं लिखा है कि देश की सरकार जो है जेल से चल सकती है। अगर ये नहीं लिखा है तो फिर ये कैसे चलाएगा? तो इस पागल आदमी के पास किसी भी तरीके की कोई तार्किक बात नहीं है। जब आपको सज़ा हो रही है और आप जेल जा रहे हैं या आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके बाद भी आप सरकार अंदर से चलाएंगे। ये अपने आप को शहीद भगत सिंह बताते हैं, लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि भगत सिंह जेल के अंदर किसी भ्रष्टाचार के मामले में नहीं थे। और ये जो हैं चोर दूसरों को जो है भ्रष्टाचारी बताते हैं और खुद सही हो जाते हैं। खैर, मैं पुरानी बातों पे नहीं जाना चाहूँगा। जब ये सबको कहता था कि ये चोर है, वो चोर है, कपिल सिब्बल चोर है जिसके गले में आजकल हाथ डाल के बैठता है, ये पहले कहता था ये चोर है, वो चोर है, अब कहता है ये सारे अच्छे हैं, मोदी को रोकना है। किस तरीके की वाहियादगी है ये? तो अरविंद केजरीवाल जो हैं फिलहाल परेशान हैं और ये उनकी परेशानी ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि जल्द से जल्द वो जेल जाने वाले हैं। हर तरीके की घोटाले की जांच जो है उनकी चल रही है और अरविंद केजरीवाल की जेल का दरवाज़ा जल्द से जल्द खुलने वाला है। लेकिन ये सब की सब आम आदमी पार्टी जो चुनाव ढंग से नहीं लड़ पा रही है और इस वजह से अब परेशान हो रही, छटपटा रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि पैसा कहाँ से लाएं। हर किसी को बदनाम करने की कोशिश इन्होंने की, लेकिन ये बदनाम खुद हो गए। हर किसी से ये माफ़ी मांग चुके हैं, दूसरों के ऊपर आरोप लगा के, और अब बारी इनकी। देखते हैं अरविंद केजरीवाल का भविष्य किस तरीके का होता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।